लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। जो आर पार की शेलिंग जारी रही रात भर, उसकी वजह से काफी लोग मुतासिर हुए। उड़ी इलाके में एक खातून की मौत हुई है और कई और लोग जख्मी हुए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कल एक फैमिली बाहर जा रही थी गाड़ी में, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो उड़ी इलाका छोड़ रहे थे। जब वो मोहरा के करीब पहुंचे तो ऊपर से एक बम गिरा गाड़ी पे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई या गोले बरसाए गए, वो दूर दूर तक पहुंचे, काफी घरों को नुकसान हुआ। और जब वो गोला गाड़ी के छत के ऊपर गिरा तो गाड़ी में मौजूद एक खातून यानी एक लेडी की मौत हुई और दो जख्मी हो गए। ये वो शख्स हैं जिनकी बीवी की मौत हुई और ये एक और शख्स हैं जिनकी बीवी जख्मी हुई, वो हॉस्पिटल पहुंचाई गई। इनके कपड़ों पे हम खून के धब्बे इस वक्त भी देख रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ? सर हम जब ज्यादा शेलिंग हो सबसे गई, पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये है वो स्प्लिंटर्स जो गाड़ी के इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे, उन्होंने अपने हाथ में भी रखे हैं। ये है वो गोले के स्प्लिंटर जिसकी वजह से एक लेडी की मौत हुई है, उड़ी की रहने वाली लेडी है, और दो और जख्मी हो गए। उन जख्मियों में इनकी वाइफ भी शामिल है। जी बताएं क्या हुआ? जब हम ज्यादा शेलिंग होगी तो हम भागे। हमने बोला जब बच्चे बच्चे लेके जाएंगे किसी सेफ जगह में। रास्ते में पहुंचे 3-4 किलोमीटर आगे तो गोला एक फट गया। तो गोला छत के ऊपर फटा? छत के ऊपर फटा, गाड़ी को भी चोटें आई है। कुल कितने लोग आप उसमें थे? ये 9 या 10 आदमी बस इतने थे। यानी जहाँ पे वो गोला असल में फटा उसी के नीचे वो लेडी थी जिसकी मौत हुई? उतरी थी, वहीं उसी में बैठे थे गाड़ी के ऊपर। तो ऐसे हालात में आप बच गए, ये तो एक करिश्मा ही कह सकते हैं। करिश्मा ही। उसमें से दो, एक तो डेथ हो गई, घर के थे सब, फैमिली हमें घर की है, भाई की है थी। हाँ, तो दूसरी मिसेस मेरी, उसको भी चोट लग गई। तो उसकी क्या हालत है अभी? उसकी तो फिलहाल ठीक ही है, अभी फिलहाल स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है फिलहाल अभी। तो किस तरह का माहौल था जब आप निकले? क्या समझ के निकले थे? अपने आप को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन सोचा नहीं था? के लिए हमें क्या पता था आगे, नहीं तो हम घर से निकलते ही नहीं, हम वहीं रहते। हमें क्या पता आगे जाके फट गया अचानक ही। उनके ऊपर से गोले जा रहे थे, जैसे घरों के ऊपर? जहाँ जब हम उधर बैठे ना, हम अंदर थे। कौन सा गांव कौन सा है? ये राजरवानी पावर हाउस। तो ये पावर प्रोजेक्ट के नजदीक रहते हैं, वहाँ पे फायरिंग? जी, पावर प्रोजेक्ट के साथ ही रहते हैं ऊपर। बिल्कुल वहाँ ही रहते हैं ये। और वहाँ से जब फायरिंग शुरू हुई, गोले इनके छत के ऊपर से चल रहे थे, इन्होंने सोचा कि ये अपनी जान बचाने के लिए बारामुल्ला या किसी और जगह जाएंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि जब ये थोड़ा ही दूर जाएंगे तो गाड़ी के छत के ऊपर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो गोला गिरेगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई, इंडियन आर्मी रिटेलिएट कर रही है और आपस में जो ये फायरिंग